प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के तहत हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने निर्मल सरोवर योजना की शुरुआत की थी। वहीं हरियाणा सरकार और हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर हरियाणा के कई तालाबों की सूरत बदल दी गई है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ तालाबों के पास पौधारोपण तक हरियाणा सरकार सबसे आगे नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के तालाबों की बदली तस्वीर। निर्मल सरोवर योजना के तहत बदली तस्वीर। मनोहर सरकार में तालाबों का जीर्णोद्धार। सरकार ने उठाया तालाबों को स्वच्छ बनाने का बीड़ा। वातावरण को साफ बना रही मनोहर सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा विकास की नई दिशा को तय कर रहा है। जहां गरीबों के चेहरे पर खुशहाली है, सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के तहत मनोहर लाल ने राज्य के कई तालाबों की सूरत बदल दी है। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई अमृत सरोवर योजना को आगे बढ़ाते हुए अमृत सरोवर योजना को हरियाणा प्रदेश में लागू करने का फैसला किया था और 1 मई से इसे हर जिले के 75 तालाबों को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया गया था। राज्य में तालाबों की स्थिति: साफ तालाब 373, प्रदूषित व ओवरफ्लो 165, प्रयोग रहित 426, पशु तालाब 729, सिंचाई तालाब 17, सूखे तालाब 23, धार्मिक तालाब 42, ऐतिहासिक तालाब 190। जल संरक्षण, जल का बचाव, ये आज की महती आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल इस पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है कि जिसकी एक सीमा है। जल ऐसा विषय है जिसको बनाया नहीं जा सकता, जिसको बनावटी तरीके से पैदा नहीं किया जा सकता। ये जल ऐसी चीज है जिसका पृथ्वी के ऊपर सर्कुलेशन होता है, अर्थात वर्षा होती है, पहाड़ों पर बर्फ बन जाती है, पिघलती रहती है, नीचे आती है, मैदानों में भी वर्षा होती है। नीचे आने के बाद फिर वो यहां की वर्षा के साथ मिलकर या तो हमारे सिंचाई के काम आता है, या हमारे पीने के काम आता है, हमारे उद्योग के अंदर काम आता है, और कहीं कहीं जो हमारे तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, बावड़ियां होती हैं, झीलें होती हैं, इनके अंदर भी हम एकत्र करते हैं। और जो अतिरिक्त फालतू जल होता है ये नदी नालों के माध्यम से और समुद्र में चला जाता है, और फिर सूर्य देवता की, भगवान सूर्य देव की कृपा से वही पानी वाष्प बन करके उड़ता है, बादलों में पहुंचता है, और बादलों में पहुंचने के बाद फिर वर्षा इस रूप में और इस चक्र को पूरा करता रहता है। लेकिन आवश्यकताएं शुद्ध पानी की ये समय समय पर बदलती रहती हैं, बल्कि लगातार बढ़ रही हैं। पानी लगातार हम उपयोग करते हैं तो उस पानी को उपयोग करने के बाद वो गंदा भी होता है, उसकी हम सफाई भी करते हैं। सफाई करने के बाद जगह जगह पर एसटीपीज लगाते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, और अब हमने योजना बनाई है कि इस प्रोसेसिंग वाले पानी को, जो हमारा ये पानी गंदे पानी को साफ करके उसका भी उपयोग हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के तहत हरियाणा में निर्मल सरोवर बनाए गए, जहां पहले चरण में राज्य के सभी 22 जिलों में 1650 तालाबों को चिन्हित किया गया, जिनमें 115 शहरी और 1535 ग्रामीण तालाब शामिल थे। तालाबों का विकास तय मानदंडों जैसे तालाब का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ से अधिक किया गया,
तालाब की उचित गहराई के साथ साथ उचित ढलान वाले तटबंध बनाए गए। इसके अलावा इन तालाबों के किनारे पीपल, नीम जैसे पेड़ लगाए गए, जिससे वातावरण और जैव विविधता पर अनुकूल प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो। योजना चलाई अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। तालाब की खुदाई करना, तालाब की स्पोर्ट वाल बनाना, बड़े तालाब जहां हैं उसके चारों तरफ उसका कोई पौधे लगाकर, फूल पत्ती लगाकर वहां उसको एक मार्ग बना के लोगों के लिए भ्रमण के ऐसे स्थान बनाना, उसका सौंदर्य बढ़ाना। अर्थात जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए, आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूंद इसका उपयोग करो। हर बूंद का उपयोग चाहे घर में इकट्ठा करो, चाहे रिचार्ज करके जमीन में डालो। हमने निर्देश दिए कि सरकारी भवन जितने भी हरियाणा के अंदर, उन सब के अंदर वहां रिचार्जिंग वेल बनेंगे। जो बरसात का पानी है बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जमीन के अंदर छोड़ो, जमीन में साफ होकर के नीचे के तल में पहुंच जाएगा। रिचार्जिंग ऑफ वाटर। किसानों के को भी आह्वान किया है कि आप अपने इलाके का जो बरसात का पानी है उसको बह करके बाहर मत जाने दो। अब हमको बताओ, हम वहां रिचार्जिंग ट्यूबवेल लगाएंगे। पिछले साल हमने 750 ट्यूबवेल लगाए हैं नए, और इस बार घोषणा की है कि आने वाले 2 वर्षों में 5,000 नए रिचार्जिंग ट्यूबवेल हम लगाएंगे। 5,000 ट्यूबवेल लगाएंगे, यानी बोरवेल जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल नहीं, बोरवेल। पानी अपने आप नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों के अंदर उसकी एक टेक्नोलॉजी सी बनी है कि वो पानी बजाय बाहर जाने के, हरियाणा की एक एक बूंद पानी की जो हमारे पास आए उसका हम सदुपयोग करें। जो पानी हम स्वच्छ कर रहे हैं, एसटीपी लगा रहे हैं, उसके लिए भी देवेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनको हमने कहा है कि उस पानी का उपयोग या तो इंडस्ट्री के लिए यूज करें, इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, नहीं तो बागवानी शहरों के अंदर जो होती है, पार्क होते हैं, उसमें उपयोग करना चाहिए, और नहीं तो उस पानी का उपयोग हम खेती के लिए करें। निर्मल सरोवर योजना के लाभ: शहर और गांव में तालाबों को साफ सुथरा बनाना, तालाबों में ताजा पानी भरा जाना और उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, पानी के गिरते जल स्तर को तालाबों में पानी भरे रहने की वजह से रोका जा सकेगा, ज्यादा से ज्यादा तालाबों को नहरों के साथ जोड़ना, तालाबों को नया जीवन मिलेगा और नए सिरे से उनमें पानी उपलब्ध कराया जाएगा, पशु और पक्षियों के लिए उचित मात्रा में पानी की व्यवस्था रहेगी। कि जिस सरोवर के नाते से आज हम चर्चा कर रहे हैं, गंगेश्वर सरोवर, ऐसे 111 सरोवर पूरे हरियाणा में उस पर आज काम शुरू हो रहा है। यहाँ का जो तालाब है उसके ऊपर 82 लाख रुपए का खर्च ये होगा, ऐसा इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दी गई है, जिसमें से 29 लाख रुपया, लगभग 29 लाख रुपया तो यहाँ भेज दिया गया है, जो रिलीज हो गया है, जिसका काम आज शुरू हो जाएगा, और शेष बचा हुआ 52 लाख रुपया वो भी जल्द जो है रिलीज होगा। उसके बाद उसका जो स्वच्छता का और उसका जो बाकी काम है वो उसके ऊपर हम करेंगे। नाहरी गांव के जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने कहा कि 2 हमारे ऐसे स्थान हैं, एक तो सैयद जोहड़ है और एक बड़ी झील है। ये दोनों गंदगी इसके अंदर है, एक प्रकार से गंदा जल उसमें है, तुरंत उसकी सफाई का काम कराया जाए। नाहरा में बता रहे हैं कि और भी 4 तालाब हैं, दादा देव वाला जोहड़, गोसाई वाला जोहड़, बाईद वाला जोहड़, माता वाला जोहड़, इन चारों का भी, गंगेश्वर तालाब के साथ साथ इन चारों का भी जो तालाबों का सुधारीकरण ये सब किया जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि हरियाणा का कोई तालाब हम छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश के तालाबों की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारे या तो विलुप्त होने की कगार पर थे या उनके अंदर इतनी ज्यादा गंदगी हो चुकी है कि वो अब इस्तेमाल करने लायक नहीं बचे थे। ये प्रदेश के लिए गंभीर समस्या बनी हुई थी, जिसको हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ध्यान में रखते हुए और देश की सरकार का साथ देते हुए इस योजना को लागू किया था। योजना के तहत प्रदेश के 22 जिलों में प्रत्येक जिले के 75 तालाबों को चयनित किया गया, जिसके अनुसार राज्य में 1675 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके साथ ही इन तालाबों में साफ सफाई,
खुदाई और तालाब के किनारों पर टिपल और बाड़ जैसे पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि तालाब के आसपास ठंडा और शांत माहौल रहे। कि आखिर ये जो सरोवर हैं हमारे पवित्र सरोवर, देश भर में बहुत तालाब हैं, प्रदेश में भी हमारे 18,000 तालाब हैं। इन 18,000 तालाबों में 4,000 तालाब तो ऐसे हैं जो केवल वर्षा में पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता है। एक 4-6 महीने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये 6,000 तालाब तो उसमें पानी कैसे बरसात के बाद पहुंचाया जाए ताकि साल भर भरे रहें, क्योंकि तालाब भरे रहेंगे तो तालाबों से हमारे किसान की, हमारे पशुपालकों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि पशुओं को भी हमको जो पानी की आवश्यकता होती है उस तालाब से पूरा करते हैं। तो एक किसान तालाब जो होता था उसके लिए एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता था कि अपनी आजीविका पशुओं के माध्यम से वो करता था, उसमें काम आता था। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो हमारे साल भर भरे रहते हैं। उसमें पानी, गंदा पानी अब चूंकि घरों के अंदर पानी जाने लग गया है, टूटियां हम खोल कर रखते हैं। उसके लिए भी निवेदन है कि टूटी अनावश्यक ना खोले। लेकिन पानी उपयोग के बाद जो सीवरेज का भी विषय है या पशुओं का जो मल मूत्र है, वो भी पानी, साफ सफाई का पानी है, वो पानी भी नालियों के माध्यम से तालाबों में आता है। तालाब पहले खुदाई होते थे हर साल, दुर्भाग्य से उन तालाबों की खुदाई बंद हो गई है। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री की अमृत सरोवर योजना को आगे बढ़ाते हुए निर्मल सरोवर योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत प्रदेश के 111 तालाब निर्मल बनाए जा रहे हैं, जहां इस योजना के तहत तालाब में साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम काफी तेजी के साथ हो रहा है। वहीं बता दें कि प्रदेश में 18,000 से भी ज्यादा तालाब हैं और वहीं पहले चरण में 5,000 तालाबों का सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का काम पूरा किया जा चुका है। योजना के तहत 15 अगस्त 2022 तक पहले चरण के 5,000 तालाबों का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब अगले चरण के अगले 10,000 तालाबों का इस योजना के तहत काम चल रहा है। वहीं इस तरह संपूर्ण प्रदेश में निर्मल सरोवर योजना को आगे बढ़ाते हुए पूरा काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।